गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृत विहीन व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति जो है कहते हैं। मानसिक और सामाजिक रूप से है ना स्वस्थता का निर्णय है ना एक कठिन कार्य है और इस कारण से सामान्यतः शारीरिक रूप से विकृति विहीन व्यक्ति को ही स्वस्थ व्यक्ति जो है हम कह सकते हैं। बीमारी या रोग के बारे में है ना एक कह सकते हैं हम इसके बारे में कि बीमारी या रोग स्वास्थ्य के ठीक विपरीत होता है और जिसमें व्यक्ति जो है क्या करता है, आपका मानसिक, सामाजिक, शारीरिक दृष्टि से है ना विकृत हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बीमारी कह सकते हैं। इस आधार पर हम बीमारी की एक परिभाषा भी कह सकते हैं। बीमारी या रोग जो है वह दशा है जिसमें जीव संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से है ना विकृत या अनियमित जो है हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीमारी जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से है ना आप लोग देखे होंगे कि हमारे जो आसपास का जो वातावरण है ना बहुत ही क्या होते जा रहा है? प्रदूषित जो है होते जा रहा है। तो इसका मुख्य जो कारण है ये मानव ही है, जो अपने आसपास के वातावरण को क्या कर रहा है? विभिन्न है ना जो कार्य जो है हमें नहीं करना चाहिए है ना, यानी कि कचरे वगैरह या आसपास गंदगी जो नहीं फैलाना चाहिए। तो ये सभी को क्या कर रहे हैं? मनुष्य जो है गंदगी जो फैलाने का काम कर रहा है, जिसके कारण से मतलब क्या हमारा वातावरण जो है प्रदूषित हो चुका है और इनके कारण से मतलब बहुत सारी रोग जो है उत्पन्न जो है हो चुका है, जो मानव तथा अन्य जीव जंतुओं को क्या कर रहा है? ये प्रभावित जो है कर रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं रोगों या बीमारियों का कारण के बारे में कि वास्तविक रूप से है ना बीमारियों का कारण क्या है। बीमारियां हमेशा किसी ना किसी कारण के कारण से ही होता है। यह कारण कोई पदार्थ हो सकता है, तो पदार्थ में कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकता है और सजीव वस्तु भी हो सकता है ना, जिसके कारण से वो जो है क्या करता है? मानव को प्रभावित करता है और जिनके कारण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे, सभी को क्या करता है? वो प्रभावित जो है करता है। तो आइए हम देखते हैं बीमारियों के प्रमुख कारण के बारे में। तो सबसे पहले होता है आपका पौष्टिक तत्व के बारे में। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में है ना विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल जो है करते हैं, जिसमें जो पोषक जो पदार्थ होते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है ना, और खनिज लवण है, इन सभी की क्या होती है? कमी हो जाती है ना, पौष्टिक पदार्थों की कमी हो जाती है, जिसके कारण से रोग जो है होता है। दूसरा हम देखते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक से तात्पर्य है कि जैसे ताप है, दाब है, आर्द्रता है, विकिरण है ना, विद्युत है, ध्वनि है, नमी है ना, इन सभी कारकों के कारण से भी विभिन्न प्रकार के रोग जो है उत्पन्न जो है होते हैं। तीसरा होता है आपका रासायनिक कारण। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो भी हम खाद्य पदार्थ जो इस्तेमाल करते हैं, तो जब उसका उत्पादन किया जाता है उसमें तो बहुत सारे उसमें रासायनिक पदार्थ जो है मिलाया जाता है। तो इन रासायनिक पदार्थों को मिलावट के कारण भी ना विभिन्न प्रकार के रोग जो है होने लगे हैं। नेक्स्ट है यांत्रिक कारक। यांत्रिक कारक में जैसे क्या होता है? जैसे कोई चोट लग जाता है, गिर जाता है या दुर्घटना हो जाती है ना, तो उसके कारण से भी क्या होती है? विभिन्न प्रकार के रोग जो है मतलब हो जाते हैं, यानी भली प्रकार से उसका हम इलाज जो है नहीं कर पाते हैं, जिससे वो भयानक रूप जो है ले लेता है। नेक्स्ट है पदार्थों की अधिकता, है ना, पदार्थों की अधिकता। जब हमारे शरीर में कुछ तत्वों की या कुछ पदार्थों की अधिकता जो है हो जाती है ना, आवश्यकता से अधिक, तो हमारे शरीर में क्या होता है? वो रोग जो है उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट है आपका जैविक कारक,
है ना, या फिर रोगाणु। ये जो है क्या होता है, प्रकृति में बहुत सारे क्या होते हैं, कुछ जीव जो है मतलब हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और वो जो है हमारे शरीर के अंदर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न जो है करते हैं। तो ये रोग होने के लिए विभिन्न प्रकार के रोगाणु होते हैं जो मनुष्य को क्या करते हैं, संक्रामक बीमारी या फिर कहना चाहिए है ना असंक्रामक बीमारी को क्या करते हैं, फैलाने का कार्य जो है करते हैं। तो मुख्य रूप से क्या होता है, जैविक कारक के अंतर्गत में मतलब किसी भी रोग के लिए एक क्या होता है, प्रमुख कारक होता है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो इन सब के कारण से है ना क्या होता है, आपका बीमारियां जो है होती है, चाहे वो जंतु जगत हो चाहे वो वनस्पति जगत हो। इसके पश्चात हम अगला टॉपिक चलते हैं रोगजनक या फिर रोगाणु के बारे में, है ना। जो हमारे जो टॉपिक जो है आपका क्या है, रोगजनक और रोगाणु के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि रोगाणु जो है क्या होता है। रोग पैदा करने वाले जो कारक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रोगाणु या फिर पैथोजेन जो है कहा जाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, बीमारियों को उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रोगाणु या फिर पैथोजेन जो है कहलाते हैं। इसका सबसे पहले आविष्कार जो है रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने 1876 में किया था और इन्होंने विश्व ज्वर यानी एंथ्रेक्स से जो मरी जो भेड़ है ना के रुधिर में जब उन्होंने परीक्षण किया था तो उसमें बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु जो है प्राप्त हुआ था। इस जीवाणु को संवर्धन माध्यम में बढ़ाने के बाद में है ना, जब इसे उन्होंने दूसरे भेड़ में जब प्रवेश कराया तो विष ज्वर के कारण है ना वह जो है क्या हो गया, मर गया। इस तकनीक के द्वारा जब इन्होंने जीवाणु को एक दूसरे स्तनियों में जब इसको प्रवेश कराया गया था तो ये जो एंथ्रेक्स से जो पीड़ित हुए थे है ना हुए, इसके अध्ययन के आधार पर जब इन्होंने एक मत जो है प्रस्तुत किया जिसे कोच का मत जो है कहा जाता है। तो कोच के मत के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसमें रोग ग्रसित जंतु के शरीर में रोगाणु जो है क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। दूसरा, रोग के रोगाणु को पृथक करके संवर्धन माध्यम में कृत्रिम माध्यम में भी इसको वृद्धि जो है या बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, जब रोगाणु को स्वस्थ जंतु के शरीर में जब प्रवेश कराया जाता है तो वह भी क्या होता है, रोग से पीड़ित हो जाता है। चौथा है, दूसरे रोगी जंतु से पहले ही जैसे रोगाणुओं को क्या करता है, प्राप्त जो है किया जा सकता है। तो ये था कुछ कोच के महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम जानते हैं बीमारियों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो बीमारी को उसकी प्रकृति तथा कारणों के आधार पर इसको दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, बीमारी या फिर रोग। ठीक है, तो ये जो है क्या है, आपका दो प्रकार होता है। एक आपका होता है जन्मजात, और जन्मजात को ही क्या बोलते हैं, आपका अनुवांशिक रोग जो है कहा जाता है। दूसरा जो होता है आपका उपार्जित रोग। ठीक है, तो इस प्रकार से बीमारी जो है दो प्रकार का होता है। एक आपका जन्मजात जिसे हम अनुवांशिक रोग कहते हैं और दूसरा जो होता है आपका उपार्जित रोग। जन्मजात जो रोग जो होता है ना, इसे हम इस प्रकार से बता सकते हैं या बोल सकते हैं कि वे रोग जो जीव में जन्म से ही रहते हैं। ये रोग विकासी या फिर उपापचयी अनियमितताओं के कारण उत्पन्न जो है होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जन्मजात रोग जो है कहते हैं। इसमें जैसे आपका हंसियाकार रक्त अल्पता है ना, जैसे आपका क्या होता है, शरीर में रक्त की जो कमी जो है होती रहती है। ठीक है, उसी प्रकार से हीमोफीलिया है या मधुमेह रोग है ना, ये सभी जो है क्या होती है, अनुवांशिक रोग के अंतर्गत जो है आते हैं, जो जन्म से ही होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका उपार्जित रोग। उपार्जित रोग जो है वे रोग होते हैं जो जीवों में जन्म के बाद विभिन्न कारकों के कारण से उत्पन्न होते हैं। और ये रोग जो होते हैं ये दो प्रकार का होता है, एक आपका संक्रामक रोग और दूसरा जो होता है आपका असंक्रामक रोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं संक्रामक रोग जो है क्या होता है।
संक्रामक जो रोग होता है उसको संसर्ग रोग जो है कहा जाता है। ये है ना ऐसे रोग होते हैं जो जीवित कारकों जैसे कि आपका जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, कृमि है, कवक है, इन सभी के कारणों से होता है ना। और एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलाते हैं या संचरित होते रहते हैं, जिसके जिसके कारण से विभिन्न प्रकार के रोग जो है होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ रोगों का यहाँ पर वर्णन जो है किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके प्रकारों के बारे में। ये आपका संक्रामक रोग है और ये आपका संक्रामक रोगों के प्रकारों के बारे में है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले जो होता है आपका प्रोटोजोअन, ठीक है। पहला जो रोग जो होता है क्या आपका प्रोटोजोअन रोग है, जो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं। दूसरा आता है आपका हेलमिंथस है ना, इसके कारण से मतलब होता है। तीसरा जो होता है आपका जीवाणु जनित, है ना, जीवाणु के कारण फैलता है ना। चौथा जो होता है आपका विषाणु जनित होता है, जो विषाणु के द्वारा फैलता है। पांचवा जो होता है कवक, है ना, कवक जनित, जो कवकों के द्वारा मतलब क्या होता है फैलता है। तो कहने के तात्पर्य क्या है, संक्रामक रोग क्या है, वे रोग जो जीवित कारकों से फैलता है, जैसे आपका जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, कृमि है, प्रोटोजोआ है, इन सभी के द्वारा फैलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका संक्रामक रोग जो है कहते हैं। दूसरा जो होता है आपका असंक्रामक रोग। तो ये जो असंक्रामक जो रोग होता है ना, वे रोग हैं जो क्या होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, है ना। इन रोगों के, है ना, कारक जो है मतलब जीव नहीं होते, बल्कि ये जो है क्या होते हैं जीवों के अलावा दूसरे कारणों से भी फैलते हैं, है ना। ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं असंक्रामक रोग जो है कहते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो होता है आपका लोपनी है। क्या है आपका लोपनी। तो वे रोग जो क्या होता है आपका विविध शारीरिक अंगों के दूषित संक्रिया के कारण से मतलब होते हैं, ठीक है। जैसे हृदय का ठीक से कार्य न करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लोपनी या फिर प्रतिस्थापनी रोग जो है कहा जाता है। दूसरा जो होता है आपका अल्पता। अल्पता को हीनता जन्य रोग जो है कहा जाता है। वे रोग जिसमें आपका क्या होता है पोषक पदार्थों की कमी के कारण से होता है, जैसे आपका रिकेट्स, है ना, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है ना। उसके बाद देखेंगे आप तीसरा एलर्जी। एलर्जी जो है आपका क्या होता है कि किसी बाह्य पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील के कारण से होता है ना। जैसे कि कई लोगों का क्या होता है धूल जो होता है ना, या फिर पराग कण जो होता है, इन सभी से मतलब क्या होता है एलर्जी जो है होता है, जिससे शरीर में क्या होता है आपका दाने दाने जो है आने लगता है। या किसी भी चीज़ों से मतलब किसी व्यक्ति को अगर एलर्जी है और उसके कारण से मतलब उसके उसके शरीर में कुछ चीज़ें जो उत्पन्न होती हैं ना, उसे हम एलर्जी जो है कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कैंसर। कैंसर जो है क्या होता है कि इसमें मतलब हमारे शरीर के जो ऊतक जो होते हैं उसमें क्या होती है अति वृद्धि के कारण से उसमें क्या होता है गांठ जो है बनने लगता है और बाद में यही जो है कैंसर का रूप जो है धारण कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिक रोग, ठीक है। अगला क्या है आपका अनुवांशिक रोग है। तो ये जो अनुवांशिक जो रोग होते हैं अनुवांशिक कारणों के कारण से होता है, ठीक है। अनुवांशिक कारणों से कहने का तात्पर्य है कि यदि जीव के यदि कोई जीनिक रासायनिक संगठन में अगर कोई परिवर्तन होता है ना, जिसके कारण से मतलब जीवों में क्या होता है एक नया लक्षण या उसमें विकृति उत्पन्न होती है, तो इसे हम अनुवांशिक रोग जो है कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक बीमारियों के बारे में। तो ये बहुत सारी हमारे आसपास सामाजिक बुराइयां या दुर्व्यसन जो है व्याप्त है, जिसमें आपका अल्कोहल का सेवन करना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का उपयोग करने से भी विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं उत्पन्न होते हैं। अंतिम है यांत्रिक, ठीक है। तो यांत्रिक रोग के अंतर्गत है ना, ये जो है यांत्रिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, जिसमें क्या होता है अस्थि भंजन या अस्थि संधन विपंथन के कारण से मतलब होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यवहारिक रूप से है ना
रोगों को केवल दो वर्गों में मतलब बांटा गया है, एक आपका संक्रामक रोग और दूसरा जो होता है आपका असंक्रामक रोगों में। जन्मजात बीमारियां है ना को भी मतलब क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोगों की श्रेणी में मतलब रख दिया जाता है। और जन्मजात जो रोग होता है सामान्यतः आनुवांशिक अनियमितताओं के कारण से होते हैं और इस कारण से इसे आनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। तो ये था आपका है ना मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में संक्षिप्त जानकारी।